हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग एकेडमी में। एनजीओ आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज क्लास में हम आपको प्रैक्टिस सेट 5 कराने वाले हैं, जिसमें हमने आज भी यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। और आज की क्लास में हमने बेहतरीन चुनिंदा क्वेश्चन लिया आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, तो वीडियो को अंत तक देखना है। आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। सुमित्रा नंदन पंत, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर नगेंद्र। बताइए, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ये कहने वाले कौन थे। ये कहने वाले थे डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। और कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इनकी रचनाओं की बात करें, आस्था के चरण, अप्रवासी की यात्रा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आस्था के चरण, आस्था के चरण, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। सुमित्रा नंदन पंत की बात करें, परिवर्तन, सत्यकाम इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। परिवर्तन, सत्यकाम। रामचंद्र शुक्ल की बात करें, रसमीमांसा, सूरदास, चिंतामणि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। जयशंकर प्रसाद की बात करें, करुणालय, चित्राधार, आंसू, लहर, झरना, कामायनी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। और सभी रचनाएं इनके एग्जाम में पूछी गई, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, साहित्य का अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपको यहाँ पर बताना है कि साहित्य का अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। बताइए, साहित्य का अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। तो किसके द्वारा कहा गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें, 11 वर्ष का समय, हिंदी साहित्य का इतिहास, सूरदास, चिंतामणि इनकी सभी रचनाएं एग्जाम में पूछी गई। और हिंदी साहित्य का इतिहास तो इनकी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आप नोट करते ही चलेगा। ये एग्जाम में कितनी बार पूछी गई है। शिव सिंह सेंगर की बात करें, शिव सिंह सरोज, मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं, ये भी एग्जाम में पूछी गई है। जो भी मैं रचनाएं आपको यहाँ पर लिखा रही हूँ, ये सभी एग्जाम में पूछी गई है। शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, हिंदी साहित्य की भूमिका, पुनर्नवा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, ये भी एग्जाम में पूछी गई है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। राहुल सांकृत्यायन की बात करें, घुमक्कड़ शास्त्र इनका एग्जाम में पूछा गया है। वोल्गा से गंगा, ये भी एग्जाम में इनकी रचना पूछी गई है। वोल्गा से गंगा। आज की क्लास से जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे, अपनी नोटबुक में नोट करते ही चलेगा। और एक पॉइंट मैंने आगे यहाँ पर नोट लगाकर लिखा हुआ है, अगर आपसे एग्जामिनर यहाँ पर पूछ ले कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसके द्वारा कहा गया है, तो वहाँ पर आपका आंसर होने वाला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछ ले कि साहित्य का अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो वहाँ पर आपका आंसर होने वाला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दो क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है, आपको कन्फ्यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन भी यहाँ पर नोट लगाकर लिख दिया है। पुरानी हिंदी नाम किसने दिया है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा दिया गया है। और ये DSSP 2018 में यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजर नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपको बताना है कि अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजर नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है। रैदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। अगर हम यहाँ पर बात करें खंजर नयन की, तो इसमें किसके जीवन का यहाँ पर चित्रण किया गया है, तो सूरदास जी के यहाँ पर क्या किया गया है, चित्रण किया गया है सूरदास जी के जीवन का। सूरदास जी की रचनाएं एग्जाम में पूछी गई है, नागलीला, भ्रमर गीत, सूरसागर, सुरसरावली इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। भ्रमर गीत कई बार एग्जाम में यहाँ पर पूछी गई, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। रैदास की बात करें, संत रैदास की वाणी और इनकी पंक्तियाँ भी पूछी जाती है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्तियाँ इनकी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तुलसीदास की रचनाओं की बात करें, रामलला, नेचू, जानकी मंगल इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। मीराबाई की बात करें, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। राग गोविंद, राग गोविंद, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, रस गंगाधर के रचयिता कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि रस गंगाधर के रचनाकार कौन है। अभिनव गुप्त, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य दंडी, आचार्य विश्वनाथ। बताइए,
अगर हम यहाँ पर बात करें रसगंगाधर ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो पंडित राज जगन्नाथ जी क्या है, इसके रचनाकार है। इनकी उक्ति से भी क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट 2017 में। अगर हम इनकी उक्ति की बात करें, पंडित राज जगन्नाथ की उक्ति की बात करें, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम, रमणीयार्थ रमणीयार्थ प्रतिपादकः प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। ये उक्ति भी इनकी 2017 में एग्जाम में पूछी गई, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अभिनव गुप्त की बात करें, अभिनव भारती इनके द्वारा रचित ग्रंथ है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। आचार्य दंडी की बात करें, इनका ग्रंथ भी एग्जाम में पूछा गया है, काव्यादर्श ये इनका ग्रंथ पूछा गया है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। आचार्य विश्वनाथ की बात करें, साहित्य दर्पण, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो आपके एक ही क्वेश्चन से यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप सभी क्वेश्चनों को इन्हें नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे गए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके, और आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। और हमें आप ये भी बताते रहिए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। कमेंट बॉक्स में आप लिखा करें कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी नहीं लग रही तो आप वो भी हमें बता सकते हैं ताकि हम और भी इसमें सुधार कर सकें। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके बताने से हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है। सूरदास, मलुकदास, कुंभनदास, परमानंद दास। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में यहाँ पर कितनी बार पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है। अगर हम यहाँ पर अष्टछाप के कवियों की बात करें तो सूरदास जी अष्टछाप के कवि है, कुंभनदास भी अष्टछाप के कवि है और परमानंद दास भी अष्टछाप के कवि है। लेकिन यहाँ पर हमारा ऑप्शन 2 सही होने वाला है, मलुकदास अष्टछाप के कवि नहीं है। मलुकदास की रचना की बात करें, ज्ञानबोध इनकी महत्वपूर्ण रचना है, ज्ञानबोध ये भी आप नोट करते ही चलेगा। यहाँ पर आया अष्टछाप के कवि। अष्टछाप के कवियों में कौन कौन आते हैं, तो अष्टछाप के 8 कवियों का क्या है, अष्टछाप के कवियों का समूह है। 4 जिसमें वल्लभाचार्य के शिष्य है और 4 क्या है, विठलनाथ के शिष्य हैं। वल्लभाचार्य के शिष्यों की बात करें, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये क्या है, वल्लभाचार्य के शिष्य। विठलनाथ के शिष्यों की बात करें, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और नंददास। यही क्या है, 8 कवियों का समूह है जिन्हें अष्टछाप के कवि कहा गया है। आई होप आपकी समझ में आ गया और क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी यहाँ पर नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से, और कितनी बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। गिरजा कुमार माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध। बताइए, निम्नलिखित में से तार सप्तक का कवि नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें कौन सा इनमें से तार सप्तक का कवि नहीं है, अगर हम यहाँ पर बात करें, गिरजा कुमार माथुर ये भी तार सप्तक के कवि है, प्रभाकर माचवे ये भी तार सप्तक के कवि है, मुक्तिबोध भी तार सप्तक के कवि है। लेकिन ऑप्शन हमारा 2 यहाँ पर सही होने वाला है, शमशेर बहादुर सिंह ये तार सप्तक के कवि नहीं है। अगर हम इनकी बात करें, इनकी रचना है इतने पास अपने इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इतने पास अपने इनकी महत्वपूर्ण रचना है किसकी, शमशेर बहादुर सिंह की, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। गिरजा कुमार माथुर की रचना की बात करें, पानी भरे हुए बादल इनकी महत्वपूर्ण रचना है। प्रभाकर माचवे की बात करें, स्वप्न भंग इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और मुक्तिबोध की रचना कई बार एग्जाम में पूछी गई है, भूरी भूरी खाक धूल, चांद का मुंह टेढ़ा, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। चांद का मुंह टेढ़ा, ये कितनी बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। आरा, भोजपुर, मगध, बनारस, बेसवाड़ा। अगर हम यहाँ पर बात करें किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है, तो बनारस क्षेत्र की बोली को क्या कहा गया है, काशिका कहा गया है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको यहाँ पर बताना है कि खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है। कोरवी, रेखता, जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाकुलर हिंदुस्तानी। बताइए, अगर हम यहाँ पर बात करें, सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया है,
जनपदीय हिंदुस्तानी इन्होंने क्या किया है, शब्द प्रयोग किया। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है रचना और रचनाकार। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं और एक ही क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। तो आपको यहाँ पर मिलान करना है कि कौन सी रचना किस रचनाकार की है। प्रेम वाटिका, पोकर कवि, कवित रत्नाकर, मुबारक, रसरतन, रसखान, तिलशतक, सेनापति। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी रचना किस रचनाकार की है। अगर हम यहाँ पर बात करें प्रेम वाटिका की, तो प्रेम वाटिका रचना किसकी है, रसखान जी की रचना है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। कवित रत्नाकर की बात करें तो ये सेनापति की क्या है, रचना है। रसरतन की बात करें, रसरतन पोहकर कवि की रचना है। तिलशतक की बात करें, तिलशतक किसकी रचना है, तो ये मुबारक की रचना है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो 1 का हमारा क्या है, 1 का हमारा सी, 2 की बात करें 2 का हमारा डी, 3 की बात करें 3 का हमारा ए और 4 का हमारा क्या है, ऑप्शन है यहाँ पर बी। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। 1 का सी हमारे 2 ऑप्शन में, तो 2 ऑप्शन हमारे यहाँ पर कट गए। 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का बी, तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होने वाला है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से भरतेश्वर बाहुबली रास रचना किसकी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से भरतेश्वर बाहुबली रास रचना किसकी है। विजयसेन सूरी, नरपति नाले, आसगु, शालिभद्र सूरी। और अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि भरतेश्वर बाहुबली रास रचना किसकी है। अगर हम इस रचना की बात करें, ये रचनाएं किसकी है, शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखी यह रचनाएं। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। विजयसेन सूरी की बात करें, रेवंतगिरी रास इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। नरपति नाले की बात करें, बीसलदेव रासो। आसगु की बात करें, चंदन बाला रास इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर भी आपको मिलान करना है रचना और रचनाकार। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी रचना किस रचनाकार की है। काव्य में अभिव्यंजनावाद सोमनाथ, रस पीयूष निधि लक्ष्मी नारायण सुधांशु, रस कलश मिश्र बंधु, हिंदी नवरत्न हरियोध। बताइए ये रचना किसके द्वारा लिखी गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें काव्य में अभिव्यंजनावाद रचना किसकी है, तो ये रचना किसकी है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी की रचना है। रस पीयूष निधि की बात करें, ये रचना है सोमनाथ जी की रचना है। रस कलश की बात करें, रस कलश रचना है हरिओध जी की रचना है। हिंदी नवरत्न की बात करें, हिंदी नवरत्न रचना है मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखित। हरिओध जी की बात करें, इनका महत्वपूर्ण पूरा नाम भी पूछा जाता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो 1 का हमारा क्या होने वाला है सही, 1 का हमारा बी। 2 की बात करें 2 का हमारा ए, 3 की बात करें 3 का हमारा डी और 4 की अगर हम बात करें 4 का हमारा सी। 1 का बी हमारा 2 ऑप्शन में, तो पहला हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर कट गया। 1 का बी, 2 का ए और 3 का डी और 4 का यहाँ पर सी। तो ऑप्शन हमारा 2 यहाँ पर सही होने वाला है। ये भी आप इस तरह से भी आप अपने एग्जाम में यहाँ पर अपना टाइम बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है। कुबेरनाथ रॉय, विद्यानिवास मिश्र, विष्णुकांत शास्त्री, गुलाब राय। बताइए मेरे राम का मुकुट भीग रहा है रचना किसकी है। अगर हम इस रचना की बात करें, ये रचना किसकी है, विद्यानिवास मिश्र के द्वारा रचित यह रचना है। इनकी महत्वपूर्ण रचना है चितवन की छाव। ये भी एग्जाम में पूछी गई है। चितवन की छाव, ये भी एग्जाम में पूछी गई है। कुबेरनाथ रॉय की बात करें, गंध मदन विषाद योग इनकी महत्वपूर्ण रचना है। विष्णुकांत शास्त्री की बात करें, इनका संस्मरण है सुधिया उन चंदन के वन की। इनका क्या है, संस्मरण है। गुलाब राय की बात करें, इनकी रचना महत्वपूर्ण रचनाएं पूछी गई है कई बार एग्जाम में। मेरी असफलताएं, ये भी एग्जाम में पूछी गई। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है के कवि कौन है। केदारनाथ सिंह, लीलाधर जगुडी, धूमिल, राजेश जोशी। यूजीसी नेट 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है के कवि कौन है।
अगर हम यहाँ पर बात करें इसके कवि कौन है, तो कवि धूमिल इसके क्या है, रचनाकार है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन इनका पूछा गया है। केदारनाथ सिंह की बात करें, अकाल का सारस, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अकाल का सारस, केदारनाथ सिंह। लीला जगुड़ी की बात करें, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं घबराए हुए शब्द, ये भी एग्जाम में पूछी गई। राजेश जोशी की बात करें, मिट्टी का चेहरा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सौघन जी के कवित्व बखाने। पंक्तियां, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, आपको बताने की पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है, बोधा की, रत्नाकर की, ब्रजनाथ की या घनानंद की। आपको बताना है कि भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सौघन जी के कवित्व बखाने, ये पंक्तियां किसकी है। अगर हम इन पंक्तियों की बात करें, ये पंक्तियां ब्रजनाथ की, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। बोधा की रचना की बात करें, इश्कलता, इश्कनामा, सॉरी फ्रेंड्स, इश्कनामा, इश्कनामा किसकी है, बोधा की रचना, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। रत्नाकर की रचना की बात करें, उद्धव शतक, गंगा लहरी, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं गंगा लहरी। घनानंद की बात करें, कृपाकंत, विरह लीला, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं विरह लीला, एग्जाम में पूछी गई, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवन एक बार, किसकी पंक्तियां है, घनानंद, रसलीन, बिहारी, केशवदास। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है, आपको बताने की पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है कि अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवन एक बार, पंक्तियां किसकी है। अगर हम इन पंक्तियों की बात करें, ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं रसलीन के द्वारा रचित, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। घनानंद की रचना की बात करें, सुजान सागर, विरह लीला, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं सुजान सागर। बिहारी की बात करें, बिहारी सतसई, मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं इनकी, और ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, बिहारी सतसई। केशवदास की बात करें, इनकी रचना मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनकी कई बार एग्जाम में पूछी गई, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, रसिक प्रिया, केशवदास की रचना, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है, उपयुक्त कथन किसका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 17। जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां है, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी ही की तरह चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाए और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाए। अंजो दीदी नाटक में ये संवाद किसने किसे कहा है। अंजलि द्वारा मुन्नी को कहा गया, अनीमा द्वारा अंजलि को कहा गया, अंजलि द्वारा अनीमा को कहा गया, अंजलि द्वारा नीरज को कहा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, आपको यहाँ पर बताना है कि अंजो दीदी नाटक में ये संवाद किसके द्वारा किसे कहा गया है। अगर हम इसकी बात करें, ये कहा गया है, हमारा ऑप्शन यहाँ पर 3 सही होने वाला है। अंजलि के द्वारा अनीमा को ये कहा गया है, संवाद कहा गया है। अंजो दीदी नाटक की बात करें, किसके द्वारा लिखा गया है, उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा लिखा गया है, उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा लिखा गया, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है और काम भुजंग मेरा क्रोध सहचर है, इसको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। उपयुक्त कथन में निबंधकार अपने जीवन की वर्तमान अवस्था को किस नक्षत्र से जोड़ते हैं। मधा नक्षत्र से, स्वाति नक्षत्र से, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से। आपको यहाँ पर बताना है कि उपयुक्त कथन में अपने जीवन की वर्तमान अवस्था को किस नक्षत्र से जोड़ते हैं निबंधकार, बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा यहाँ पर 3 सही होने वाला है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है, इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारे का अभाव है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस निबंध से उद्धृत है। आपको बताना है कि महत्वपूर्ण कथन किस निबंध से लिया गया है। कविता क्या है, मजदूरी और प्रेम, उठ जाग मुसाफिर, संस्कृति और सौंदर्य। बताइए महत्वपूर्ण कथन किस निबंध से लिया गया है। अगर हम इस महत्वपूर्ण कथन की बात करें, ये लिया गया है मजदूरी और प्रेम निबंध से। अगर हम मजदूरी और प्रेम निबंध की बात करें, इसके लेखक है सरदार पूर्ण सिंह, सरदार
पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। कविता क्या है, इसके रचनाकार कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। उठ जाग मुसाफिर की बात करें, ये निबंध किसका है, विवेकी रॉय का क्या है, निबंध है। संस्कृति और सौंदर्य की बात करें, नामवर सिंह के इसके रचनाकार, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन विवेकी रॉय कृत निबंध संग्रह नहीं है। यहाँ पर आपको नहीं पूछा गया है कि कौन सा इनमें से विवेकी रॉय कृत निबंध संग्रह नहीं है। बेतलवा डाल पर, गवई गंध गुलाब, उठ जाग मुसाफिर, हर बारिश में, आपको यहाँ पर बताना है कि विवेकी राय कृत निबंध संग्रह इनमें से कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, हर बारिश में, ये इनके द्वारा कृत निबंध संग्रह नहीं है। बेतलवा डाल पर इनके द्वारा कृत है, और गवई गंध गुलाब ये भी इनका ही है, और उठ जाग मुसाफिर ये भी इनके द्वारा निबंध संग्रह लिखा गया, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगर हम हर बारिश की बात करें, ये किसका निबंध संग्रह है, निर्मल वर्मा का क्या है, निबंध संग्रह, निर्मल वर्मा का निबंध संग्रह, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, संस्कृति और सौंदर्य निबंध निम्नलिखित में से किस निबंध का उल्लेख नहीं है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि संस्कृति और सौंदर्य निबंध में निम्नलिखित में से किस निबंध का उल्लेख नहीं किया गया है। अशोक के फूल, विचार वितर्क, मेघदूत एक कहानी, शीरीष के फूल, आपको यहाँ बताना है कि किस निबंध का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। तो किसका नहीं किया गया है, शीरीष के फूल निबंध का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें, इसके रचनाकार कौन है, संस्कृति और सौंदर्य के रचनाकार कौन है, नामवर सिंह, नामवर सिंह। तो नामवर सिंह के द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी पर क्या है, ये आधारित क्या है, निबंध संग्रह, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, भारतेंदु मंडल के लेखकों की चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल निबंध के लिए निम्न में से किस पद का प्रयोग नहीं करते। बताइए, यहाँ पर बताना है कि किस पद का प्रयोग नहीं करते हैं, लेख, ललित गद्य, गद्य प्रबंध, निबंध, बताइए। भारतेंदु मंडल के लेखकों की चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल निबंध के लिए निम्न में से किस पद का प्रयोग नहीं करते। तो किस पद का प्रयोग नहीं करते, तो ललित गद्य पद का क्या नहीं करते, प्रयोग नहीं करते, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो चलिए अब आते हैं अपने 23वें क्वेश्चन पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय समाज में एक द्वंद्व तो कर्म और संन्यास को लेकर है, दूसरा प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच, तथा तीसरा स्वर्ग और नरक की कल्पनाओं को लेकर है। उपयुक्त कथन किस पुस्तक में, आपको यह बताना है कि महत्वपूर्ण कथन किस पुस्तक में है। मेरी तिब्बत यात्रा, संस्कृति के 4 अध्याय, आवारा मसीहा, क्या भूलूं क्या याद करूं, बताइए। ये महत्वपूर्ण कथन किस पुस्तक में। अगर हम इस महत्वपूर्ण कथन की बात करें तो ये किस पुस्तक में, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक में। संस्कृति के 4 अध्याय की बात करें, ये किसके द्वारा रचित है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। रामधारी सिंह दिनकर जिनके द्वारा रचित है। और कितनी बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। मेरी तिब्बत यात्रा की बात करें, राहुल सांकृत्यायन। आवारा मसीहा की बात करें, शरद चंद्र। क्या भूलूं क्या याद करूं की बात करें, हरिवंशराय बच्चन जी की क्या है, महत्वपूर्ण रचनाएं, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, ठकुरी बाबा निम्नलिखित में से किस संग्रह में संकलित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपको बताना है कि ठकुरी बाबा निम्नलिखित में से किस संग्रह में संकलित है। मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी। यूजीसी नेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ठकुरी बाबा निम्नलिखित में से किस संग्रह में संकलित है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो किस में संकलित है, स्मृति की रेखाएं में क्या है, संकलित है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। इन रचनाओं की बात करें, महत्वपूर्ण रचनाएं महादेवी वर्मा जी की, महादेवी वर्मा जी की रचनाएं। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा भी का, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर मैं इनकी बात करें, इन्हें यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं, और हर बार किसी न किसी एग्जाम में महादेवी वर्मा से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। और फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम 25 तक ही करेंगे, नहीं तो वीडियो हमारी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। जो भी क्वेश्चन रह गए उसके हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करा देंगे। तो हमारा 25वां क्वेश्चन है, शरद चंद्र ने रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपको बताना है कि शरद चंद्र द्वारा रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया है। व्यास, कालिदास, कबीरदास, भवभूति, बताइए।
अगर हम यहाँ पर बात करें शरत चंद्र की, तो इन्होंने रविंद्रनाथ को भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया है व्यास के बाद में, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। शरत चंद्र की बात करें, इनकी महत्वपूर्ण जीवनी है आवारा मसीहा, आवारा मसीहा, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन हमारे रह गए ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो या पसंद नहीं आई उसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम और भी आगे से सुधार कर सके और आपके लिए महत्वपूर्ण कंटेंट यहाँ पर लेकर आ सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।